हेलो बच्चों। तो सबको सबसे पहले नमस्कार। और हम आ गए हैं गणित की सफ़र में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और रोज़ प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो इस पढ़ाई में आप प्रतिदिन हर विषय की पढ़ाई कीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा। तो चलिए हम गणित की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, ये पिछले वीडियो में हमने ये सभी 4 अंकों की संख्याओं पर जो घटाव है, इन सभी प्रश्नों को देखा था। कुछ मैंने आपको बनाने के लिए भी बोला था, है ना। अब यहाँ हम देखने वाले हैं, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है ना, टेबल बना के दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा है, नीचे 3 गाँव की जनसंख्या के बारे में कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 गाँव हैं, भानु प्रतापपुर, आसना, अभनपुर, है ना। ये 3 गाँव दिए गए हैं और वहाँ के कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि उस गांव में कितने महिला हैं, कितने पुरुष, कितने लड़के और कितने लड़कियां। ये तीनों गांव का दिया हुआ है ना। और इस आंकड़े के हिसाब से आंकड़े को आपको देखना है, अच्छे से अवलोकन करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है ना, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है, पहला सवाल देखें, भानु प्रतापपुर में कुल कितने लोग रहते हैं, है ना। तो कितने लोग रहते हैं कैसे जानेंगे। तो जब हमको कुल संख्या की बात की जाती है जहाँ कहीं पर भी, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये सबसे पहली बात समझने वाली बात है कि हमको किसी प्रश्न में क्या संक्रिया करना है, हमको जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है या भाग करना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको प्रश्न को पढ़ के अच्छे से समझना पड़ता है कि हमको क्या संक्रिया करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझा करें और उसके बाद संक्रिया को, क्या संक्रिया होने वाली है, उसको संक्रिया को करके उत्तर निकाल के बताया करें, है ना। तो यहाँ पे कुल कितने लोग हैं पूछा जा रहा है। कुल में सभी आते हैं, महिला भी आता है, पुरुष भी आते हैं, लड़के लड़कियाँ सभी आते हैं। तो सभी आते हैं, तो कुल में हमको क्या बताना है, सभी को बताना है। तो सभी को यहाँ से यहाँ तक हम चलिए जोड़ देते हैं। कितना आएगा वो यहाँ हम लिखते जाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए, है ना, 987 लड़कियाँ और 1152 लड़के, 3975 पुरुष, 4134 महिलाएँ, है ना। तो इन चारों को एक साथ हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई को पहले जोड़ते हैं। यहाँ इकाई में कितना है 7, यहाँ पे 2, 7 और 2 9, यहाँ पे कितना 5, 9 5, जल्दी बताएं जल्दी, 9 5 14, है ना, 14। और यहाँ पे इकाई में 4, तो 14 और 4 18। तो क्या हम 18 को पूरा लिखेंगे, नहीं, है ना, हम 18 को पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 8 को लिखेंगे और एक क्या है दहाई के लिए हासिल रखेंगे, है ना। तो याद रखना, ये वाली जो 1 है इसको हम दहाई के साथ जोड़ेंगे, है ना। तो चलिए अब दहाई को देखते हैं। इसके दहाई में 8, इसके दहाई में 5, इसके दहाई में 7, है ना। तो 8 और 5, यहाँ से 8 और 5 13, 13 7 20, 20 और 3 23, है ना। 23 हमको यहाँ से मिल गया और एक कहाँ है हमारा, ये हासिल, 23 और 1 24 हो गया। तो 24 का क्या लिखेंगे हम, 24 का लिखेंगे 4, हासिल क्या लिखेंगे 2, है ना। तो ये 2 आया है, कहाँ पे आया, दहाई के बाद सैकड़े घर में है ना। तो अब सैकड़े वाली घर को जोड़ के देखते हैं क्या है। इसके सैकड़े में है 9, इसके सैकड़े में 1 है 10 और इसके सैकड़े में 9, तो 10 और 9 19, है ना, 19। और यहाँ पे सैकड़े में है 1 20 और यहाँ हमको हासिल जो मिला 2 22 का 2, है ना, 22 का 2 और हासिल आया 2, है ना। 1000 घर में 2 हासिल आया, ठीक है, इतने याद रखना, है ना। अब हम 1000 वाली घर को जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 है, बस 1000 नहीं है, तो यहाँ को हम छोड़ देंगे, है ना। 1000 इसमें है, कितना है 1000 है, तो यहाँ पे 1000 मिला 1, इसमें मिला 3 और इसमें मिला 4, है ना। तो 1 और 3 4 और यहाँ 4 8 हो गया। 8 और हासिल में 2 और मिला है 1000 में, है ना। तो 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 का 10। यहाँ हम 10 का 0 1 हासिल लेके जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 1000 के बाद अगला स्थान नहीं है। तो यहाँ हमको 10 को पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। ये तो हमारे सवाल नंबर पहले का जवाब, ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं ना। हमारा दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए, आसना में महिलाओं से पुरुष कितने कम हैं, है ना। तो हम ये आसना वाले लाइन को हम देखेंगे और इसमें पुरुष कितने कम हैं महिलाओं से, उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये है महिलाओं की कॉलम, ये पुरुष की कॉलम। आसना को देखिए, आसना में कितने महिलाएं हैं 3412, पुरुष कितने हैं 3116। तो 116
अधिक है कि 412, तो 412 अधिक है ना, अर्थात महिलाएं अधिक है, पुरुष कम है। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महिलाओं से पुरुष कितने कम है ना। यहाँ पे देखिए महिलाओं से पुरुष कितने कम हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको कमी निकालना है या ज़्यादा निकालना है, अंतर निकालना है, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हमको घटाने की संक्रिया करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे घटा लेते हैं 3412 3412 में क्या घटाना है, 3116 को, है ना। तो हमको पता चलेगा कि कितना कम है कितना ज़्यादा है ना। अब देखिए यहाँ इकाई में 2 है, इकाई में है ना, नीचे 6, तो 2 में से 6 हम कम नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करेंगे, हम दहाई वाले घर से लेके आएंगे, है ना। तो दहाई वाले घर से यहाँ पे ऑलरेडी 1 दहाई है ना, और ये 1 दहाई इकाई में आ जाते हैं, तो ये 2 है वो 12 हो जाता है ना। 12 में से जब 6 कम करेंगे तो हमको मिलेगा 6, है ना। अब यहाँ देखिए दहाई में आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 दिख रहा है, लेकिन ये 1 है नहीं। क्यों है नहीं, क्योंकि वो 1 खुद तो 1 है, लेकिन वो 1 अपने आप को इकाई को दे दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, 0। अब 0 है, अब 0 में से 1 हम कम नहीं कर सकते, तब क्या होगा, ये सैकड़े वाले घर से 1 दहाई वाले घर में लाया जाएगा, है ना। तो ये दहाई वाला घर सैकड़े वाले घर से 1 मांगता है। अब दहाई घर में 1 आया, तो जब 1 सैकड़े दहाई घर में आता है तो 10 दहाइयाँ बनती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि दहाई घर से इकाई में जाता है तो 10 इकाइयाँ बनती है, वैसे ही सैकड़े घर से दहाई में आता है तो 10 दहाइयाँ बन जाती है। तो अब 0 था वो क्या हो गया, 10 दहाइयाँ हो गया। अब 10 में से 1 कम करना है तो यहाँ पे हो गया 9, ठीक है बच्चों। अब ये आपको जो 4 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये अब 4 नहीं रहा, तो क्या हो गया, 1 को उसने दे दिया है तो वो हो गया 3, है ना। क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमको 3 में से 1 कम करना है, तो ये आसानी से होगा, 3 में से 1 कम करेंगे तो हमको मिलेगा 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1000 वाले स्थान पर देखिए, यहाँ ऊपर में भी 3000, नीचे भी 3000, तो 3000 में से 3000 कम कर देंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो अपन का उत्तर कितना है, 296। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में कह रहे हैं कि महिलाओं से पुरुष कितने कम हैं, तो कितने कम हैं, 296 कम है, ठीक है बच्चों। अगली सवाल में हम चलते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है 3 नंबर का, भानु प्रतापपुर और आसना में कुल कितने लड़के हैं। अब भानु प्रतापपुर और आसना में कुल कितने लड़के हैं, इसको कैसे जानोगे। तो यहाँ पे देखिए भानु प्रतापपुर और आसना में कुल कितने लड़के हैं, तो ये लड़के वाले जो स्थान है दोनों को आपको मिला देना है, अर्थात जोड़ देना है ना। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 इकाई और 7 इकाई का कितना हो गया, 9, और 5 दहाई 1 दहाई का 6, सैकड़े में 1, नीचे 0, 1 और 0 का 1, और 1000 में 1, इधर 1 तो 2, तो 2169, है ना। भानु प्रतापपुर और आसना में लड़के की संख्या 2169, है ना। यहाँ पे लिखा गया है ना, भानु प्रतापपुर और आसना में कुल कितने लड़के हैं, तो 2169 लड़के हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 को देखिए, अभनपुर में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। ये अभनपुर है और ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। तो फटाक से आप मुझे दोनों को ऐड करके जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि इसकी आंसर क्या होगी इस प्रश्न की, है ना। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र को देखकर आपको बताना है ना। यहाँ लिखा है चित्र देखो और बताओ। यहाँ पे आपको चित्र को देखना है और बताना है कि इसमें कितने क्या है ना। तो यहाँ से देखते जाएं, ऊपर जो लिखा है यहाँ पे लाइन से, वो सभी खाद्य पदार्थ है। गेहूँ है, चावल, मैदा, शक्कर, नमक, सूजी, मटर, धान, है ना। ये क्या है, सभी खाद्य पदार्थ है ना। अब नीचे जो है वो खाद्य पदार्थ एक बोरे में कितना भराया हुआ है, यहाँ पे बोरे का चिन्ह आपको दिख रहा है। तो इन बोरों में कितना कितना भराया हुआ है वो यहाँ पे नीचे में लिखा है ना। जैसे गेहूँ है वो एक बोरे में 75 किलो भराया है, चावल एक बोरे में 50 किलो भराया है, मैदा एक बोरे में 50 किलो भराया है। तो ऐसे ही सभी के आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। तो इन आंकड़ों को देखकर नीचे में जो प्रश्न है उनको बताने हैं, है ना। तो चलिए नीचे देखते हैं क्या है, ये देखते हैं ना। यहाँ पे सूजी का कुल वजन कितने किलोग्राम है। अब सूजी का कुल वजन कितने किलोग्राम है, तो यहाँ देखिए सूजी 3 बोरी है। कितने बोरी है, 3 बोरी दिख रहा है ना। अब ये 3 बोरी है तो सूजी एक बोरी में कितना भराया है, एक बोरी में सूजी 40 किलो भराया है। तो 40 40 कितना होगा, 40 फिर 40 80 और फिर 40
120 है। का कुल वजन कितना है 120। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप सभी सवालों को हल करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ है 4 बोरे चावल और 3 बोरे नमक का कुल वजन कितने किलोग्राम है। 4 बोरे चावल और 3 बोरे नमक। तो यहाँ पे देखिए चावल एक बोरे में 50 किलो है, तो 4 बोरे में कितना हो जाएगा 200 किलो हो जाएगा, अर्थात इसको 2 क्विंटल भी बोलते हैं, है ना। 100 किलो का 1 क्विंटल, यहाँ पे 200 किलो आ गया, है ना, तो 2 क्विंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4 बोरे चावल अर्थात 200 किलोग्राम हो गया, और 3 बोरे नमक। तो देखिए नमक को एक बोरे में 40 है, तो 3 बोरे नमक का क्या होगा, यहाँ पे 3 बोरा नमक है ना, तो 40 और 40 80, फिर 40 120 हो गया, है ना। अब इन सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 का 0, 2 का 2, 2 और 1 3 होगा, 320 हो जाएगा, है ना। तो दूसरा सवाल क्या होगा 320 आएगा, है ना। और ये दूसरे डिब्बे में आपको लिखना है 320, है ना। इस प्रकार से सभी सवालों के उत्तर इन डिब्बों में आपको लिखने हैं, है ना। अगला सवाल क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सूजी के बोरों का वजन मैदा के बोरों के वजन से कितने किलोग्राम कम है। अब सूजी के बोरों का वजन देखते हैं ऊपर, सूजी के बोरों का वजन और मैदा का। तो सूजी यहाँ पे 3 बोरा है ना, और इस 3 बोरे में एक एक में 40-40 भराया है, मतलब 40 और 40 80, फिर 40, ये 120 भराया है सूजी। मैदा को देखते हैं, यहाँ पे मैदा है एक बोरा में 50 किलो भराया है, कितना 50 किलो, और मैदा यहाँ पे कितना है, ये भी 3 बोरे हैं, तो 50 और 50 100, और फिर एक 50, तो 150 हो गया, तो 150 मतलब 150 हो गया। तो कौन ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो घटा देंगे, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और 1 में से घटेगा कुछ नहीं, मतलब ये 30 किलो ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, मैदा, है ना। तो यहाँ पे सवाल में लिखा है सूजी के बोरों का वजन मैदा के बोरों के वजन से कितने किलोग्राम कम है, तो 30 किलोग्राम कम है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 किलोग्राम कम है, 30 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमको सभी सवालों के उत्तर आपको लिखने हैं, है ना। मैंने कुछ सवालों को हल करके बताया, और बाकी नीचे जो सवाल है यहाँ से ये आप हल करिए और हमें भेजिए। ठीक है बच्चों, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें उस प्रॉब्लम को लिख कर भेजें, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आगे अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बाय।